फॉर रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस की एग्जांपल है, एंड HIV स्पेसिफिक एग्जांपल इसमें रेट्रोवायरसेस में। अब इसमें अगर इस डायग्राम को आप देख लें, राइट साइड पे जो दिया हुआ है, इसमें आपको देखें ये मुख्तलिफ स्टेप्स दिए हुए हैं रेप्लिकेशन के। इसका RNA किस तरह रेप्लिकेट करेगा थ्रू DNA इंटरमीडिएट के साथ, ये किस तरह रेप्लिकेट करेगा। सो या DNA से RNA से DNA बनेगा किस तरह, हाउ इट विल फॉर्म। सो ये स्टेप्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब ये सारे स्टेप्स हैं। ओके, एंड सुंदस प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। ओके, एंड अब ये देखें ये 8 स्टेप्स हैं। सो इसमें सबसे पहले जब RNA जीनोम है इसका, HIV का या रेट्रोवायरस का RNA जीनोम के बाद जब जैसे ही ये होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ RNA। तो पॉजिटिव सेंस RNA है, और पॉजिटिव सेंस RNA ने क्या करना है कि इसके साथ इस ये देखें, इस RNA को समझें प्लीज। इसमें यहाँ पे इस तरह के एक कैप स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, दिस वन। सो ये 5' कैप है, और आखिर में AN लिखा होगा। सो दैट मीन्स पोली ए टेल है, मीन्स AN टाइम्स A आएगा, पोली ए टेल इज देयर एट द 3' एंड। सो दिस इज 5', दिस इज 3'। एंड सेकंड, अगर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा कर दूं, सो दैट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। सो अब नजर आ रहा है आपको? यस सर। ओके, यस सर। इसको जूम करके, हाँ, दिस इज गुड नाउ। सो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ट्रांसफर RNA लाइक मॉलिक्यूल दे विल बाइंड, ट्रांसफर RNA विल बाइंड देयर। एंड ट्रांसफर RNA ने कहाँ पे, अब यहाँ पे देखें, इस ये पूरा RNA का जीनोम है। दिस इज 5' कैप, दिस इज 3' पोली ए टेल, एंड दिस R रिप्रेजेंट रिपीट सीक्वेंस। यहाँ पे भी R है, रिपीट है, मीन्स यहाँ पे भी रिपीट सीक्वेंस ने होना है, यहाँ पे भी रिपीट सीक्वेंस ने होना। इसके बाद U5 है, untranslated region 5, or this is U3. U5 means 5' untranslated region, and this is 3' untranslated region. So U5 and U3 दोनों। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे PBS है, प्राइमर बाइंडिंग साइट। प्राइमर बाइंडिंग साइट इज देयर, और यहाँ पे PPT है, पॉलीप्यूरिन ट्रैक। ये पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीप्यूरिन ट्रैक ने होना है। और ये गैक, पॉल और एनवेलप जो है, ये हम डिटेल में वायरस के जीनोम्स जब पढ़ेंगे, ये वहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि ये HIV या रेट्रोवायरसेस में ये ऑपरेटिंग फ्रेम्स होते हैं। सो ये इनवेलेब पॉलीमरेज और गैक प्रोटीन्स हैं, तो ये प्रोटीन्स जो है ये वायरस के प्रोटीन्स हैं। एंड दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव सेंस RNA। ये ट्रांसफर RNA बाइंडिंग का मतलब ये है कि ये प्राइमर बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड करेगा, और ये एज अ प्राइमर वर्क करेगा। अब अगर हम इसको देख लें, सो दिस इज फ्रॉम 5 to 3, और जब दूसरा स्ट्रैंड बनेगा दैट विल बी फ्रॉम 5 to 3, इस डायरेक्शन में बनना है ना, इस डायरेक्शन में बनना है, मींस कि दैट विल बी फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। और टेम्पलेट जो यूज करेगा वो 3 to 5 टेम्पलेट यूज करेगा, मींस इस डायरेक्शन में इसकी पॉलीमराइजेशन होगी। अच्छा, अब होगा क्या कि दिस पॉजिटिव सेंस RNA सेकंड स्टेज पे क्या होगा कि इसने नेगेटिव सेंस DNA बनाना है, बिकॉज दिस इट विल इनकोड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसने DNA बनाना शुरू करना है। सो दिस विल बाइंड देयर, ये इसका tRNA का ये 5 to 3 डायरेक्शन है, तो 3 डायरेक्शन इस साइड पे है, तो ये इस साइड पे जाएगा, 5 to 3 डायरेक्शन में जाएगा। सो इसने क्या करना है, यहाँ पे बाइंड हुआ है तो U5 का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना देगा, और फिर R का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना देगा, एंड दैट्स इट, और यहाँ पे पहुंच के ये रुक जाना है। ठीक है। अच्छा, अब ये हाइब्रिड बन गया, मीन्स के DNA और RNA का हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। ये मीन्स के डबल स्टैंडर्ड बन गया DNA का, DNA और RNA का हाइब्रिड होगा। ये DNA और RNA का हाइब्रिड जब बन जाता है, तो ये हेलिकेज ने फिर आके यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे मिल जाए, हाँ, RNase H, सॉरी,
आरएनएस एच ने क्या करना है, आरएनएस एच ने इसका जो आरएनए स्ट्रैंड है, मींस द ब्लैक वन इज आरएनए स्ट्रैंड, इसको आर डबल ये हाइब्रिड के अंदर जो आरएनए स्ट्रैंड है, ये उसको आरएनएस एच ने क्या करना है, इसको क्लीव कर देना है। सो इसकी क्लीवेज हो जाएगी और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे ये आर और ये आर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो ये यहाँ से आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, वंस इट बाइंड सर देयर। जी जी। सर यहाँ दो क्वेश्चन है। एक तो सर ये क्वेश्चन है कि यहाँ क्या ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के तौर पे एक्ट करेगा? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आप माइंड में रखें, और ये जो डायग्राम ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद ओके क्वेश्चन सर, करते हैं। ठीक है, ओके, सो ताकि ये पूरा नक्शा जहन में आए, फिर इसको करते हैं। अच्छा, ओके। अब ये जो है, ये आर जो है, ये यहाँ पे इस आर के साथ बाइंड करेगा। ये जैसे ही इसके साथ बाइंड करेगा तो पॉलीमरेज ने आके यहाँ पे मींस के इस आर के साथ बाइंड करके इसका सेकंड स्ट्रैंड बना देना है, इसका U3 का कॉम्प्लीमेंट्री, और फिर आगे चलता जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि अगेन अगेन फिर ये होगा कि पॉलीमरेज ने वो हमने पहले पढ़ा था कि पीपीटी जो है वो क्लीवेज हो जाएगी, उसकी क्लीवेज हो जाएगी, और ये जब इसका दूसरा स्ट्रैंड बनता जाएगा, यहाँ तक बन जाएगा, पीबीएस तक बन जाएगा। तो मीनवाइल जो पॉलीमरेज है वो इसका इस डीएनए का इसको एज अ प्राइमर कंसीडर करके ये यहाँ से प्लस स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा इन द रेड स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेलिकेस एच ने अगेन काम करना है, और इसका जो पीबीएस का जो इस साइड वाला स्ट्रक्चर है, ये सारा डिलीट कर देना है, मिसक्लीव कर देना है। ठीक है, आरएनएस एच ने, सॉरी, आरएनएस एच ने ये सारा कुछ, जो जब हाइब्रिड में आरएनए और डीएनए आएगा, तो आरएनएस एच ने जो हाइब्रिड के आरएनए को डिलीट क्लीव कर देना है। वंस इट इज क्लीव्ड, सो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि U3 वाला स्ट्रक्चर मौजूद है, U3 का है कॉम्प्लीमेंट्री आर का, और U5 का, और पीबीएस का। सो ये इतना स्ट्रैंड बन गया होगा। अब क्या होगा कि नाउ द रिमूवल ऑफ ट्रांसफर आरएनए रिमूव हो जाएगा, और ये वाला जो छोटा सा स्ट्रैंड बना है, ये अब यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। मैकेनिज्म नो नहीं है, लेकिन ये यहाँ से उठ के यहाँ पे, क्योंकि पीबीएस साइड इसका भी यहाँ पे है, तो ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। जैसे ही यहाँ पे बाइंड करेगा, तो यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड है पीबीएस वाला, इस साइड वाला, तो पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड कर देगा यहाँ तक। ठीक है, और इस साइड पे पीबीएस का 3 प्राइम एंड मौजूद है, तो ये इसकी पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाएगी और इसका दूसरा स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। और एट द एंड इफ यू कैन सी दिस वन नाउ, यहाँ पे इसका ये पूरा जीनोम बनता जाएगा, और यहाँ पे U5 तक। सो इस तरह का ये डबल स्ट्रैंड सीक्वेंस बन जाएगा। अब अगर हम इसको देखें, सो आपने देखा होगा कि रेट्रोवायरसेस में लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होते हैं एंड पे, तो वो U5 R U3, यहाँ पे भी U3 R U5। सो ये लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स जो हैं, ये इंटीग्रेशन के लिए यूज होते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये होते हैं, और इनको हम प्रो वायरस कहते हैं, जो डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो, और वो लाइक they are like silent deer, and they will be known as pro virus. So this is the whole story about the like how this DNA, this RNA like get into double stranded DNA. अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से दोबारा आरएनए किस तरह बनेगा? सिंपल आरएनए पॉलीमरेज जो होस्ट का होता है, वो उसने क्या करना है, इससे आरएनए बना देने हैं, और वो आरएनए एज ए जीनोम यूज होंगे, तो वो दोबारा इनकैप्सुलेट होंगे वायरस के अंदर, और वहां से दोबारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी मींस कि दोबारा आरएनए फिर डीएनए बनता जाएगा, और फिर आरएनए, और दरमियान और मीनवाइल ये होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट भी करते जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई है? सर जी क्वेश्चन करो। जी जी, बिल्कुल सर करें। ये स्टेप 1 पे जाइएगा। जी, एक मिनट इसको। हाँ, अब बताएं। यस सर। तो सर मैंने ये पूछना था कि ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के तौर पे एक्ट करेगा? नहीं, ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे प्राइमर का काम करेगा। हम पहले कर चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं यस सर। कि जो प्राइमर के तौर पे मुख्तलिफ चीज़ें काम कर सकती हैं, यस सर। ट्रांसफर आरएनए इज वन ऑफ देम।
ओके सर। ठीक है, और मीन्स सर के एक और था। ये वायरस जो है ये ट्रांसफर आरएनए को यूज करेगा एज अ प्राइमर। मुख्तलिफ वायरस मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, तो दिस वन विल यूज ट्रांसफर आरएनए एज अ प्राइमर। जी। सर जब नेगेटिव डीएनए का अनट्रांसलेटेड रीजन 5 बन जाएगा, उसके बाद ये हम्म। आरएनए एच जो होगा सर, वो किस तरह इसको क्लीव करेगा? उसके लिए कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होती है उसको ब्रेकेज क्रिएट करने के लिए, जहाँ पर जाके बाइंड करके ब्रेकेज करवाता है? तो क्या आप ये चीजें होंगी? स्पेसिफिकली कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ पे सर ये दो नंबर मैं सेकंड स्टेप नंबर स्टेज। स्टेप हाँ, सेकंड नंबर में सर जो हाँ। यहाँ पर आपने बताया ना, तो हाँ वहां इसमें, पर। हाँ इसमें आरएनएस एच ने क्या करना है? आरएनएस एच जो यहाँ पे जो काम कर रहा है, वो इसको जहाँ भी डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस मिलेगा, वन इज आरएनए एंड सेकंड इज डीएनए। ठीक है, तो इसको जहाँ भी ये डबल स्टैंडर्ड मिलेगा इसने क्लीव करना है। इसने क्लीव इसको ओके। इस और उस डबल स्टैंडर्ड में मींस के जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो उसमें से आरएनए को क्लीव करते जाना है। तो यहाँ भी तो इसी तरह हुआ है कि वहां से आरएनए को इसने क्लीव कर दिया है। और ये जब दोबारा भी बनेगा, इसका दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, मींस के यहाँ से भी इसने आरएनए को क्लीव कर देना है, आरएनए एच ने। जी। और विदाउट एनी स्पेसिफिसिटी, जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस हो, उसका रिकग्निशन सीक्वेंस नहीं होता, उसने जस्ट डबल स्टैंडर्ड में वो करना सर है। और ये फिर ट्रांसफर आरएनए विद नेगेटिव डीएनए स्ट्रैंड के साथ मूव दूसरी साइड पे करेगा, दूसरा थ्री अच्छा, साइड पे। ये यही यही आरएनएस एच जो है, जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं ना, मीन्स के लैब में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज कर रहे हैं, तो वहां भी आरएनएस एच ही यूज करते हैं। यस सर। जी जी, अब बताएं क्या क्वेश्चन, अब दोबारा करें। मैं सर ये कह रहा हूँ कि फिर ये ट्रांसफर नेगेटिव स्ट्रैंड के साथ ट्रांसफर आरएनए जो होगा, ये सर हम्म। दूसरी साइड पे किस तरह मूव करेगा, थ्री अनट्रांसलेटेड थ्री रीजन पर? ये वाला यहाँ से जो बन जाएगा। स्टेप थ्री का सर ये राइट साइड पे जो। हाँ, ये इसका ये आर और ये वाला आर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना, तो ये यहाँ से इसका आर ने तो रिमूव हो गया है ना, तो ये और इसका ये ट्रांसफर आर ने भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मीन्स के ये वाला जो है ये यहाँ पे अब बाइंड नहीं करेगा, ये बिल्कुल इस एंड पे है ना, तो ये यहाँ से रिमूव होके ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। मैकेनिज्म नो नहीं है कि क्यों इस तरह होगा, लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। सर ये सर ये जी जो जी। पॉलीमराइजेशन होती है ना सर, ये 5' to 3' एंड जाती है ना। जी तो जी बिल्कुल। ये जो स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज होना है, पॉलीमराइज होना है, तो इसका 5' to 3' यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से बाइंड यहाँ पे होता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो बाइंड होगा, लेकिन ये यहाँ से इस रिमूव क्यों होगा, इसका नहीं पता कि ये यहाँ से क्यों रिमूव होगा। ठीक है, क्योंकि यस ये आरएनए बाइंडिंग है ना, तो इसके कुछ कुछ मैकेनिज्म जो है वो नोन नहीं है। लेकिन होगा किस तरह कि ये आर जो है इस आर का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये वाला तो रिमूव हो गया ना, इसका दूसरा स्ट्रैंड रिमूव हो जाएगा, तो ये यस सर। अनबाउंड रह जाएगा। तो ये फिर ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ से रिमूव होके इस आर यहाँ ये आर यहाँ से बाइंड हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसकी पोलिमराइजेशन, पोलिमरेज ने क्या करें, इसको एक्सटेंड करते जाना है। ठीक है। और और सर ये अगर होल प्रोसेस जो होगा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा? ये जो है देखें, इसका जब डीएनए बनना है ना, तो डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है। ठीक है। यस सर। डीएनए जब बन जाएगा, इसने न्यूक्लियस के अंदर जाना है, और वहां से दोबारा फिर आरएनए बनने, और आरएनए दोबारा साइटोप्लाज्म में आना है, और साइटोप्लाज्म में फिर डीएनए बनेंगे, इस तरह के ये प्रोसेस चलता जाएगा। सर यहाँ एक कंफ्यूजन था, इस तरह मोलेकुलर में हमने पढ़ा था कैपिंग और टेलिंग जो होती है यूकैरियोटिक के केस में, कि वो क्या कहते हैं उसमें सेल न्यूक्लियस के अंदर होती है, फिर जब वो मिच्योर होके साइटोप्लाज्म में आता है फिर वहां से ट्रांसलेशन होती है। तो सर वो हम्म। तो हमने यूकैरियोटिक के केस में पढ़ा था, ये क्या कैपिंग और टेलिंग सर इनके केस में भी होगी, वाइट सेल के केस में भी? वायरस के केस में भी यही इसी तरह जो होस्ट के प्रोटीन्स हैं वही, और होस्ट की मशीनरी है वही कैपिंग भी करेगा, टेलिंग भी करेगा। इसमें अपने जो कैपिंग के एंजाइम्स हैं वो नहीं होते हैं यस सर। वायरस में, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। सो उसी तरह बाकी सारे मैकेनिज्म उसी तरह होंगे जिस तरह होस्ट के प्रोटीन्स हैं, होस्ट का सिस्टम है। यस। ठीक है। इसके पास सिर्फ अपना पोलीमरेज है, पोलीमरेज से अपना यूज करना है, इनवेलेप और वो सारी चीजें जो उसकी मशीनरी है वो यूज करेगा ये। ठीक है। कोई बात करनी है, किसी ने पूछना है, बताएं। जी, क्वेश्चंस, एम आई क्लियर टू ऑल?
जी सर। क्लियर यस है? सर। अच्छा, कौन इसको एक्सप्लेन कर देगा? थोड़ा सा लाइक मुझसे जो हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप हो गई हों या सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सो मे बी यू कैन एक्सप्लेन बेटर टू योर कोलीग्स। कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं कर दूं सर? नहीं, मोइज़ और गुलाम रब्बानी हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, तो कोई और करे ताकि थोड़ा सा कोई और भी पार्टिसिपेट हो। कौन करेगा प्लीज़? उज़ैर, आप कर दोगे? अभी तो आप लेट नहीं आए ना, अटेंडेंस आपकी गुजर गई है वैसे। उज़ैर? अच्छा चलें। वानिया मंजूर, वानिया यस सर। जी, एक्सप्लेन हो जाएगा ये? प्लीज करें एक्सप्लेन इसको। जी सर हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रैंड डीएनए थी जिसपे ट्रांसफर आरएनए प्राइमेज के तौर पे की है, और हमारे पास 5 एक मिनट, हमारे पास 5 प्राइम से हमारे पास डीएनए का नेगेटिव स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हुआ है, जिसको, और जो हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रैंड था आरएनए का, उसको आरएनएज ने क्लीव किया, जिसकी वजह से हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा था वो ऑपोजिट साइड पे चला गया, और उसने वहां से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो हमारे पास आरएनए का स्ट्रैंड था उसने पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। और तो इसके आगे से थोड़ा सा और बस ठीक हो गया। ठीक है, somebody other could explain. जुनैरा is there? जुनैरा जी सर। मैं भी जी सर इसी का बताएं। नाम लेने लगा था, एक ही नहीं बोल रही। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है, उसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हुआ है, एज अ प्राइमर एक्ट करेगा, और हमारे पास जो है ना वो लाइक जो, जी बिल्कुल इस तरह सेकंड जो पार्ट में इधर हमारे पास नेगेटिव में डीएनए बना रहा है 3 to 5, मतलब उल्टी साइड से। उसके बाद आरएनए एच हमारे पास आएगा, वो जो है ना आरएनए के ऊपर क्लीवेज करवा देगा, क्योंकि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बन रहा है, तो हमारे पास जो है वो इसकी क्लीवेज हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप के अंदर वो 3 प्राइम के ऊपर जाके अटैचमेंट होगी उसकी, और यहाँ पे क्योंकि ये आर और आर दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इस वजह से यहाँ पे इसकी अटैचमेंट होगी, और आगे फिर पूरी लाइक वो स्ट्रैंड बनाएगा। उसके बाद एग्जैक्टली। जब फिफ्थ स्टेप की स्ट्रैंड बन रही है, आगे फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारे पास ये होगा कि दूसरी साइड में लाइक जो नीचे वाला जो यहाँ पे आगे दोबारा मतलब आगे वो बन रहा है, जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रैंड में डीएनए कह रहे हैं। हाँ, तो इसके यहाँ पे बाद आरएनएस हाँ आरएनएस एच ने ये वाला रिमूव कर देना है, क्योंकि आर और यू जी थ्री वाला रीजन है ये रिमूव हो चुका है, और पीपीटी पॉलीप्यूरिन ट्रैक के बाद वो रिमूव हो जाएगा। जी ठीक है। जी, उसके बाद उसके ये बाद वो एक्सटेंड हो जाएगा, आगे पॉजिटिव स्ट्रैंड डीएनए बन रहा है, उसके बाद दोबारा आरएनए एच आएगा नीचे वाले स्टेप में, और पीपीटी को रिमूव कर देगा वहां से, उस और स्ट्रैंड को बाकी सारे को पूरा जो स्ट्रैंड आरएनए वाला पूरा था। आरएनए जो है वो पूरा रिमूव हो जाएगा। जी जी। उसके ठीक बाद है। ये जो हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रैंड वाला डीएनए बना था, ये अगले वाले दूसरे स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रैंड के साथ स्टार्टिंग में 5 प्राइम पे अटैच होगा, और ये आगे स्ट्रैंड को पीबीएस पे प्राइमर पीबीएस पे, बाइंडिंग से, हाँ जी जी। जी तो प्राइमर सर बाइंडिंग यहाँ साइट पर के जो ऊपर। कम्प्लीमेंटेरिटी होगी वो पीबीएस की होगी? हाँ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरी चीज जो हम्म है ये देखें पीबीएस की है। ठीक है। तो ये क्योंकि ये हाँ क्योंकि बाकी बाकी कुछ भी वहाँ पे मौजूद नहीं है ना, ये U5 और आर और U3 वो सारे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, वो यस सर। रिमूव हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पीबीएस रहता है, तो पीबीएस ने यहाँ पे बाइंड कर जाना है। जी। उसके बाद अब इसके स्ट्रैंड बाद एक्सटेंड हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हाँ डीएनए बन जाना। हाँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, और दोनों एंड्स पे U3R और U5 होंगे। यहाँ पे भी U3R और U5 हैं, दोनों एंड्स पे सेम रिपीट्स हैं, तो इनको हम लॉन्ग टर्मिनल लॉन्ग रिपीट्स कहेंगे, टर्मिनल रिपीट्स। जो दोनों एंड्स पे होंगे। ठीक है, एम आई क्लियर टू द होल क्लास? यस सर। ओके, एंड सो शुड आई गो फर्दर? अच्छा, आप सर देख ये लिया जो आप जी, आप लोग फोर्थ स्टेप है, चैट भी कर सकते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू कांट स्पीक, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, सो यू कैन चैट, लाइक चैट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो चैट में आप लाइक रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो फोर्थ स्टेप है इसके अंदर आपने बोला है यहाँ पे भी आरएनए एच जो है ये एच वाला जो है वो एक्ट कर रहा है, तो ये तो मतलब नीचे से स्ट्रैंड उसका वो बना ही नहीं था, तो उधर वो क्यों कर रहा है फिर कहाँ पे बना नहीं था? फोर्थ वाले में ना, जब हमारे पास ट्रांसफर आरएनए वहां पे आके अटैच हो गया। हाँ, तो वहां पे जैसे ही ये बनेगा ना, जैसे ही ये सॉरी, ये यहाँ पे जब आर आर यहाँ पे बाइंड करेगा, तो जैसे ही ये स्ट्रैंड बनेगा उसके बाद ये क्लीव हम्म करेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके।
ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये बनता जाता है ना, यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही ये बनना शुरू हो जाएगा तो यहाँ तक पहुंचेगा तो ये यहाँ पे क्लीवेज कर देगा, इसको क्लीव कर देगा क्योंकि इसका दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा डीएनए का। ठीक है, और ये डीएनए और आरएनए हाइब्रिड बन जाएंगे। जैसे ही हाइब्रिड बनेंगे तो आरएनए एच ने इसको क्लीव कर देना है। जैसे ही ये क्लीव करेगा तो ये एक स्टार्टर यूज होगा, और वो स्टार्टर जो है पॉलीमरेज यहाँ पे भी काम करेगा और दूसरा पॉलीमरेज उसी तरह आके यहाँ भी वर्क करेगा। तो सर अगर यहाँ पर ये U3 और R को क्लीव कर रहा है RNA तो PPT को क्यों नहीं कर रहा क्लीव? अच्छा, असल में क्योंकि ये उसके होता है ऊपर भी ना डबल कि स्टैंड। पीपीटी के बाद शुरू करेगा, यहाँ तक जैसे ही पहुंचेगा तो आरएनएज एच ने काम शुरू कर देना है। उसके साथ ओके पॉलीमरेज ने आके यहाँ से काम आगे पॉलीमराइजेशन शुरू कर देनी है। जैसे ही करेगा तो ये वाला स्ट्रैंड आगे चलता जाएगा और ये वाला स्ट्रैंड इस तरह आगे जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आरएनएज एच ने ये वाला भी रिमूव कर देना है। ओके सर। दिस इज हाउ थिंग्स गोज विद दैट। ठीक है, ठीक है, am I clear and should I go further? Yes, अगर sir. सारी यस चीजें सर। क्लियर है so Yes, we sir. should go further. Okay, and now is उसकी अंग्रेजी के for some viruses the primer for initiation of nucleic acid replication is the OH group on serine and tyrosine residue in a protein. अब from here, we will be talking about how proteins serve as primers. इससे पहले हम ये देख रहे थे ना कि ट्रांसफर आरएनए serve as primers. यहाँ पे एग्जाम्पल है how proteins can serve as primers. वहां पे in that case the transfer RNA was the host transfer RNA, but here the protein that serve as primer will be encoded by the virus in itself, and the virus will encode the protein that will serve as primer, and in that protein the OH group on a serine or tyrosine residue on the protein is important, and that OH group of serine or tyrosine will be the starting point for the replication. DNA replication or RNA replication. We will be talking about this in detail. यहाँ तक is clear? इस point की समझ आ गई है? जी सर सर। सिर्फ सीरीन और टायरोसिन ही क्यों होंगे, बाकी क्यों नहीं होंगे सर रेजिड्यू ऑफ अमीनो एसिड? ये असल में ये देखे गए हैं कि इस तरह है कुछ वायरसेस में कि उनके सीरीन और नहीं, टायरोसिन अमाइनो में इन्हीं के ग्रुप के ऊपर OH ग्रुप होता है ना, बाकी अमाइनो एसिड्स में OH ग्रुप नहीं होता। OH ग्रुप होते हैं बाकियों में भी। नहीं सर, नहीं, एक में एक और में है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बाकी सिर्फ इन 2 अमाइनो एसिड्स में ही है, बाकी सब में हाइड्रोकार्बन चेन है। ट्रिप्टोफैन में भी शायद है। सर इसके अंदर कार्बोक्सिलिक सॉरी, थ्रियोनीन मौजूद होता है तो उसमें थ्रियोनीन में OH है। ग्रुप ऑलरेडी होता है। जी थ्रियोनीन में भी है, थ्रियोनीन में। यस सर। ट्रिप्टोफैन नहीं, सॉरी थ्रियोनीन। ओके, सो यस so this is ये देखा गया कि ये जो इनके हैं OH groups, so they and maybe you are right कि हो सकता है कि और अमीनो एसिड में ना हो, तो उस वजह वो भी एक रीजन हो सकती है। लेकिन चलें फिलहाल इतना समझ लें कि सेरीन और टायरोसिन के अमीनो एसिड्स में वो सर्व करेंगे इन प्रोटीन्स में, वो सर्व करेंगे एज अ स्टार्टर OH। एंड DNA viruses that use protein primers include some animal viruses, कुछ animals के viruses हैं like adenoviruses, and some phage viruses like tactiviruses और adenoviruses जो हैं they are DNA viruses, and they will use protein primers for their replication, for replication of their DNA. Is it clear up till now? कि एडिनो वायरसेस और टेक्टी वायरसेस जो हैं, जो डीएनए वायरसेस हैं, ये प्रोटीन प्राइमर्स यूज करेंगे। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। ओके, एंड नेक्स्ट इज ओके, दिस इज स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एडिनोवायरस। एडिनोवायरस के अगर आप जीनोम को देख लें, सो इट इनकोड, दिस इज द जीनोम ऑफ एडिनोवायरस। यहाँ पे आपको ये साइन नजर आएगा, साई। तो साई इज पैकेजिंग सिग्नल, ये पैकेजिंग सिग्नल्स हैं, बाकी सारे प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे एक और प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल प्रोटीन।
तो टर्मिनल प्रोटीन जो है दैट विल बी इनकोडेड बाय, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है टर्मिनल प्रोटीन का, सो यहाँ पे ये E1B जो है दैट विल इनकोड टर्मिनल प्रोटीन। सो ये अगर आप ये जीनोम को देख लें, लाइक मैं इसको अगर इफ यू लेट मी लाइक मेक इट जूम, ओके, एंड इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये टर्मिनल प्रोटीन्स जो है ये डीएनए के बिल्कुल एंड पे लगे होंगे और एट 3 प्राइम एंड, और ये यहाँ पे एंड पे ये वायरस के अंदर ही होंगे, मींस के विरियन के अंदर ही हैं, एंड दीज आर द डिफरेंट प्रोटीन्स दैट विरियन इज कंपोज्ड ऑफ। ये जब होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो ये प्रोटीन भी इसके साथ ही जाएंगे, वहाँ पे एज अ प्राइमर काम करेंगे ये वाले प्रोटीन, और ये इसका दूसरा स्ट्रैंड बनाते जाएंगे फिर। सर ये रिपीट कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, इफ यू कैन सी दिस एडिनो वायरस के केस में देख लें कि लाइक इसका जो विरियन है इट विल हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स, लाइक these proteins on the envelope, and these are the capsid protein on the like this DNA on the DNA, और इसके दोनों एंड्स पे ये एक टर्मिनल प्रोटीन लगा होगा, और टर्मिनल प्रोटीन कौन इनकोड करेगा? वायरस खुद को इनकोड कर रहा है E1B के तौर पे, ठीक है। E1B इसका यहाँ पे शायद यहाँ पे दिया हुआ हो, E1B नहीं यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है, चले, ओके। सर आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। अभी ठीक है? सर अभी एक दफा ठीक फिर है? बोलिएगा। हाँ अभी ठीक यस है? सर ठीक है, यस हाँ सर। जी अब सही आ रही। अच्छा, असल में वो माइक थोड़ा सा दूर था पहले। अच्छा, तो अब ये होगा कि डीएनए के दोनों एंड्स पे, ठीक है, दोनों एंड्स पे लाइक ये प्रोटीन्स अटैच होंगे, टर्मिनल प्रोटीन्स, और इन टर्मिनल प्रोटीन ने क्या करना है? एज अ प्राइमर सर्व करना है इन द होस्ट टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ठीक हो यस गया? सर आगे समझ। हाँ, सो दिस इज द सर जैसे एग्जांपल। पॉलीमरेज फंक्शन करती है। नहीं, पॉलीमरेज तो फंक्शन करेगा, दैट इज डिफरेंट फंक्शन, दिस विल वर्क एज प्राइमर। सर इनिशिएशन ये करवाता है। हाँ, ये इनिशिएशन मींस के पॉलीमरेज ने तो आना है। मरवा, यू आस्क्ड द क्वेश्चन ना? जी जी सर। हाँ, सो उसने इस तरह करना है, पॉलीमरेज ने क्या करना है? पॉलीमरेज तो अलहदा मौजूद है, उसने वो तो सेल के अंदर मौजूद होगा ना, तो पॉलीमरेज ने क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक हो गया? तो सर ये जो टर्मिनल प्रोटीन्स होती हैं सर, जब ये वायरस जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट में तब होगा ना इसकी रेप्लिकेशन? नहीं नहीं, ये वायरस इंटीग्रेट नहीं होगा, दिस इज डिफरेंट वायरस। ये ये सर डीएनए, इस ये डीएनए ये तो वायरस है। एनिमल वायरस है सर, एनिमल वायरस। सर ये एडिनो वायरस है। इसकी रेप्लिकेशन अलग से होगी। हाँ, ये असल में ये दूसरे वो वाली एग्जांपल जो थी ना, वो ट्रांसफर आरएनए की एग्जांपल थी कि प्राइमर, हम असल में प्राइमर को डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ Yes, sir. वायरस जो हैं वो आरएनए को एज अ प्राइमर यूज कर रहे हैं, कुछ वायरस जो हैं वो ट्रांसफर आरएनए को एज अ प्राइमर यूज कर रहे हैं, कुछ वायरस जो हैं वो प्रोटीन्स प्रोटीन को एज अ प्राइमर यूज कर रहे हैं। सो ये प्रोटीन्स की एग्जांपल है एडिनो वायरस की। जी जी बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन किया करें ताकि इसके साथ चीजें फिर क्लियर होती जाए ना। यस सर। ठीक है, जो कुछ मुझे आता है आई विल से, जो नहीं आता तो वो हम फिर देखेंगे, ठीक है, डोंट यू वरी। ओके, एंड तो सर ये एप्लीकेशन जो है ये होस्ट में नहीं होगी? ये होस्ट के अंदर ही होगी, ये होस्ट के अंदर होगी, लेकिन ये प्रोटीन जो है ये वायरस के साथ अटैच होके जाएगी, लाइक दिस इज द ओनली प्रोटीन दैट विल, मॉडिफिकेशन होती है। हाँ एग्जैक्टली नहीं, ये अटैच होंगे एंड्स पे। तो इसके फिर शायद दो फंक्शन हो टर्मिनल प्रोटीन के, एक तो शायद इसके एंड्स को इंटैक्ट रखे, ठीक है, और दूसरा फिर वो एज अ स्टार्टर भी यूज हो, लाइक एज अ प्राइमर यूज हो फॉर द सेकंड स्ट्रैंड रेप्लिकेशन। और सर वैसे भी सर ये लाइसोजेनिक साइकिल में जाएगा ही तब जब होस्ट की मशीनरी पर रिजाइड करेगा। हाँ बिल्कुल, इसकी रेप्लिकेशन होगी तब। हाँ लाइक ये जैसे ही जाएगा तो वहां पे पहले तो इसके आरएनए बनेगा। हमने ट्रांसक्रिप्शन और लाइक इन्फेक्शन साइकिल पढ़ने हैं वायरसेस के, लेकिन फिलहाल हम स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं कि ये स्टार्टर क्या यूज करेगा, लाइक हम सिर्फ उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक कहीं से तो हमने स्टार्ट करना है, बजाय इसके कि एक पूरे वायरस को हम पूरा डिफाइन करें, तो हम पहले से कॉमन चीजें हम देख लें
कि कॉमन अच्छा स्ट्रेटजीज सर, किस तरह ये हो सिर्फ और सकती। जी सिर्फ एज अ प्राइमरी एक्ट करेंगे ना, इनका फिर यही काम है, ये पार्ट ऑफ जीनोम तो नहीं है ना? हाँ, ये एज अ प्राइमर यूज करेंगे, ये प्राइमर होगा, ये मीन्स प्रोटीन है, पार्ट ऑफ जीनोम नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है। मरवा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, थोड़ा सा माइक से यार दूर होके बोलो, बहुत ज्यादा कान में आवाज लग रही है। हाँ, वॉल्यूम हल्का कर लो। तो फिर सर की आवाज नहीं आएगी। ओके, आई ट्राई। ओके, थैंक सो यू सो मच। मुझे वैसे मरवा की आवाज ठीक आ रही है शायद। ओके सर, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा चलें, अब देखें, अब यहाँ पे एडिनो वायरसेस और टेक्टी वायरसेस जो हैं, लाइक दे आर द एग्जांपल ऑफ टेक्टी वायरसेस जो हैं, दे आर फेजेस एक्चुअली, मीन्स के ये बैक्टीरियल फेजेस हैं, इन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है, और दीज आर एनिमल वायरसेस। सो दीज टू डिफरेंट वायरसेस दे एम्प्लॉय द सेम स्ट्रेटजी ऑफ लाइक इनकोडिंग protein primers for like replication of their own DNA genomes. Okay, and this is another example, and this is सर again, जी जी। सॉरी सर, वो जो पिछली पिक्चर थी उसमें जो ए है, ए में क्या है सर? वो डिफरेंट प्रोटीन्स लिखी हुई हैं या फैक्टर्स लिखे हुए हैं? एम नहीं एल नहीं, पी, पी एल एक्स, सी आई बी? ओके, ये असल में मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था। दिस इज द जीनोम, ये इसका जीनोम है। यहाँ पे तो डीएनए अंदर दिखाया गया है जस्ट ना, तो इस डीएनए पे कौन कौन से प्रोटीन इनकोड होंगे। ओके ओके और सर। ओके, ये तो वो उसकी वो स्ट्रेटेजी के कौन कौन से प्रोटीन होंगे, हम इसकी डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहे। जस्ट मैं अब यहाँ से मैं ये भी चाह रहा था कि थोड़ा सा नो हाउ हो जीनोम के बारे में, और लाइक विरियन के अंदर किस तरह होंगे जीनोम जो है, उससे स्ट्रेटेजी के साथ इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे वैसे, वायरोलॉजी कोर्स यही ओके सारा सर। कुछ। ठीक है। ओके। सो एंड अब यहाँ पे देखें, हमने लाइक डिस्कस किया था कि आरएनए लाइक प्राइमर्स होते हैं, ट्रांसफर आरएनए के भी प्राइमर्स हो सकते हैं, और कुछ केसेस में प्रोटीन्स हैं। तो वो वायरसेस जो डीएनए वायरसेस हैं, वो हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि डीएनए वायरसेस हैं, और वो प्रोटीन्स को एज अ प्राइमर कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे आरएनए वायरसेस हैं, और जो प्रोटीन्स को एज अ प्राइमर कंसिडर कर रहे हैं और रेप्लिकेट हो रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देख लें, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पिकोरना वायरसेस। पिकोरना वायरसेस किस तरह हैं? पिकोरना वायरसेस हैं, और लुटियो वायरसेस भी हैं। लुटियो वायरसेस आर प्लांट वायरसेस, पिकोरना वायरसेस आर एनिमल वायरसेस। पिकोरना वायरस के एग्जांपल में पोलियो वायरस टाइप 1 और पोलियो वायरस हैं, और दीज आर स्मॉल आइकोसाहेड्रल। आइकोसा अभी से समझ लें, आइकोसाहेड्रल मींस 20 फैसेट्स, मींस के इसके 20 फैसेट्स होंगे इस पूरे वायरस के, मींस के ये विरियन के वायरस पार्टिकल के 20 फेसेस होंगे। सो इसको इस वजह से आइकोसाहेड्रल कहते हैं, मींस हैविंग 20 फेसेस एक्चुअली। सो दे कंटेन एक्चुअली पॉजिटिव सेंस आरएनए। इसका जो आरएनए होगा, दैट विल बी पॉजिटिव सेंस आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, एंड दिस विल बी नॉन एनवेलप्ड। एनवेलप कोई नहीं होगा, कैप्सिड होगा, and include polio virus, hepatitis A virus, rhinovirus, enterovirus. Entero means के जो like स्टमक के डिजीज हैं, डायरिया और ये वाले वो वो करेंगे। जी 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 बताएं। नहीं सर, मैंने पूछा था इंटेस्टाइनल वायरसेस फिर। हाँ, सो ये एंटेरो वायरसेस जो हैं, ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जो लाइक दे इंटेस्टाइन को ही इन्फेक्ट करते होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है। सो और दे आर लाइक दीज आर ऑल पिकोरना वायरस। ये पूरे ग्रुप का वायरस, इस ग्रुप ऑफ वायरसेस, ये सारे किस में कंसिडर होंगे? पिकोरना वायरसेस हैं। ठीक है। सो इनके ये कॉमन फीचर्स हैं कि स्मॉल होंगे, आइकोसाहेड्रल होंगे, पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम होगा उसका, नॉन एनवेलप्ड होंगे, और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइक पिकोरना वायरस। पोलियो वायरस इज वन ऑफ देम। सो ये आरएनए वायरस हैं दैट यूज प्रोटीन प्राइमर्स। अब इसका कैप्सिड देख लें। सो दिस इज द कैप्सिड। कैप्सिड में 3 ये प्रोटीन टाइप ऑफ प्रोटीन्स होंगे, VP1, VP2, VP3 एंड VP4 इज द इनसाइड ऑफ दैट। बाहर जो होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये 3 किस्म के, तो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, और पूरा जो उसका कैप्सिड है वो इस तरह बनेगा। और अंदर क्या होगा कि एक आरएनए जीनोम है, आरएनए के 5 प्राइम एंड पे कैप नहीं होगा, उसकी जगह VPG वायरस जीनोम लिंक्ड प्रोटीन कहते हैं इसको, वायरस जीनोम लिंक्ड प्रोटीन। सो VPG अटैच होना है, और
टेलिंग होगी, poly A tail will be at the end. ठीक है, अब these RNA viruses, they use protein primers, include some animal viruses like picorna viruses and some plant viruses like luteoviruses. Luteoviruses भी तकरीबन same ही है, and that will be like HepaDNA viruses, and these VPGs will serve as like starter of the second strand DNA. दूसरा स्ट्रैंड डीएनए के लिए एज ए स्टार्टर काम करेंगे, तो इसका दूसरा स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा फिर इसका. एंड हेपा डीएनए वायरस, वीपीजी भी प्रोटीन है, हाँ इनिशिएशन वीपीजी, प्रोटीन. दिस इज वायरल जीनोम. एक मिनट इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, okay, and this VPG means this VPG, this is actually virus genome linked protein. So ये वायरस के जीनोम के साथ लिंक होगा ये प्रोटीन. सो कुछ वायरसेस हैं जिनके साथ VPGs अटैच होते हैं, ठीक है, और ये विरियन के अंदर. VP1, VP2, VP3 ये भी ये वायरस जीनोम लिंक प्रोटीन ही है. नहीं, ये VPG अलहदा है, ये जीनोम के साथ लिंक्ड है. ये जीनोम के साथ लिंक नहीं है. ये वायरल प्रोटीन 1, वायरल प्रोटीन 2, वायरस प्रोटीन 3, वायरस प्रोटीन 4, ये वायरस खुद इनकोड करेगा. एंड ये दिस आर द कैप्सिड प्रोटीन एक्चुअली, दीज आर नॉट लिंक्ड. ये कैप्सिड के साथ अटैच है. ये कैप्सिड के साथ, ये कैप्सिड नहीं, ये खुद कैप्सिड प्रोटीन्स हैं. अच्छा सर. हाँ, ये इन्हीं प्रोटीन से कैप्सिड ने बनना है. सर आप वीपीजी का बता रहे थे कि वो क्या इनिशिएशन के तौर पे एक्ट करेगी यहाँ पे? हाँ, वो एज अ स्टार्टर काम करेगा. हाँ एग्जैक्टली, वो एज अ प्राइमर यूज होगा, इसका दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए वो यूज होगा. ठीक है, एज अ स्टार्टर फॉर द पॉलीमरेजेस. ठीक है. अच्छा, कुछ वायरसेस जो हैं हेपाडीएनए वायरस या हेपेडना वायरसेस भी लोग कहते होते हैं इसको. तो हेपाडीएनए वायरसेस जो हैं, दे आर डीएनए वायरसेस दैट यूज अ प्रोटीन प्राइमर टू इनिशिएट नेगेटिव सेंस डीएनए. सो इन हेपाडीएनए वायरसेस जो हैं, इन्होंने क्या करना है, पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस डीएनए बनाएगा, और फिर उसके बाद मींस के डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे. उसके बाद एन आरएनए प्राइमर टू इनिशिएट पॉजिटिव सेंस. सो उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव सेंस किस तरह बनेगा, उसके लिए इन्होंने आरएनए प्राइमर यूज करना है. मींस के नेगेटिव सेंस के लिए उन्होंने डीएनए यूज करना है, पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड के लिए उन्होंने क्या यूज करना है, इन्होंने आरएनए प्राइमर यूज करना है. एम आई क्लियर? सर नेगेटिव के लिए वो प्रोटीन प्राइमर यूज कर रहे हैं ना, जब पॉजिटिव बनाना है फिर उन्होंने आरएनए प्राइमर यूज करना है ना. एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह है. इसी तरह इसका ये मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव डीएनए स्ट्रैंड होगा, उसके साथ प्रोटीन ने अटैच होना है. जैसे ही ये होस्ट के अंदर जाएगा तो वहां पे क्या बनेगा, नेगेटिव सेंस उसका बन जाएगा. फिर जब उसका पॉजिटिव सेंस बनेगा तो उसके लिए आरएनए प्राइमर यूज होके पॉजिटिव सेंस बनेंगे. दोबारा जब नेगेटिव सेंस बनेंगे तो उसके लिए प्रोटीन प्राइमर यूज होंगे जो वायरस खुद इनकोड करेगा. और आरएनए प्राइमर जी यहाँ पर ये जो हेपाडीएनए वायरस है सर, अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा ना? एग्जैक्टली. तो वो नेगेटिव जो है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, उस सेंस में आरएनए प्राइमर यूज करेगा. एग्जैक्टली. अगर ये खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव सेंस बनाने के लिए इसको अपना प्रोटीन चाहिए, लाइक जिसको एज अ स्टार्टर यूज कर सके. और अगर पॉजिटिव बन गया है, उससे दोबारा नेगेटिव बनाना है, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए दोनों स्ट्रैंड बनते जाएंगे ना, तो नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए इन्होंने आरएनए प्राइमर यूज करने होंगे जो सेल के अंदर मौजूद होंगे. आरएनए. ओके सर, थैंक यू. should go further. सर ये बात रिपीट कर देंगे? जी, कौन सी बात? सर के कब उसको पता चलेगा कि उसने ये यूज करके पॉजिटिव बनाने, सर ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे? अच्छा, ये हेपेडना वायरसेस जो हैं, ये डीएनए वायरसेस होते हैं. ठीक है. अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने लाइक फॉर इंस्टेंस पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड है, उसने नेगेटिव सेंस बनाना है. ठीक है. तो नेगेटिव सेंस बनाने के लिए इसके पास अपना प्रोटीन प्राइमर मौजूद होगा, वो वहां पे अटैच होगा. पॉलीमरेज ने आके उस प्राइमर के उस प्रोटीन के OH को कंसीडर करके एज अ स्टार्टर कंसीडर करके वहां से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाना है.
ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस डीएनए पूरा बन जाएगा। अब उस पॉजिटिव से दोबारा जब नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो सेल के अंदर जो आरएनए प्राइमर होंगे वो अटैच हो जाएंगे, उनको एज अ स्टार्टर कंसीडर करेगा पॉलीमरेज, और वहां से उसके साथ न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। सर जी जी ओके सर सर। नेगेटिव से जब पॉजिटिव बनाएंगे तब नहीं आरएनए प्राइमर यूज होगा टू इनिशिएट पॉजिटिव डीएनए सेंसिस? नहीं नहीं, नेगेटिव से क्या बनाएगा? सर ये देखे ना, जो हमारे पास हैप्पा डीएनए वायरस है, तो सर ये है पॉजिटिव स्ट्रैंड डीएनए, तो जब इसे हाँ नेगेटिव स्ट्रैंड बनाएंगे तो प्रोटीन प्राइमर यूज करेंगे ठीक है एज ए इनिशिएशन। देन ठीक जब है, नेगेटिव से हम पॉजिटिव प्राइमर बनाएंगे डीएनए, तो उसके लिए हम आरएनए प्राइमर नहीं यूज करेंगे। तो यही इसी तरह है ना कि पॉजिटिव जब बनाएगा तो आरएनए प्राइमर यूज होगा उसके लिए। या सर सर वो हाँ एक्चुअली आप, मुझे लगता है कि सर जैसे उल्ट कह गए कि अच्छा अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं हुआ, खैर खैर, मैंने अपने वर्ड्स को ख्याल नहीं किया, हो सकता है इसी तरह हुआ हो कि वो उल्टा हो गया हो। सो नेगेटिव सेंस के लिए प्रोटीन प्राइमर और पॉजिटिव सेंस के लिए आरएनए प्राइमर यूज होंगे, एंड दैट्स इट। ठीक है ना अब? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों स्ट्रैंड्स के लिए शायद दो पॉलीमरेजेस यूज हों। वी विल बी स्टडीइंग दिस इन डिटेल एज वेल। ठीक है, जो प्रोटीन को एज अ प्राइमर कंसीडर करें और जो आरएनए को एज अ प्राइमर कंसीडर करें। ठीक हो गया? यस सर। ओके, एंड नेक्स्ट इज लाइक, इसका मतलब है कि लाइक, इतना काफी है। जी क्या? 10 मिनट रह गए, इतना काफी है। मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछने थे। अच्छा मरवा, ये अगर हम ये स्लाइड कंप्लीट कर लें तो इसके बाद, ठीक है सर। अच्छा, protein primers and the RNA primers of hepadnaviruses are not removed once their role is performed. ठीक है, सो प्रोटीन प्राइमर्स और जो एंड आरएनए प्राइमर्स ऑफ हेपेडना वायरसेस ये रिमूव नहीं होंगे, मींस कि ये सेपरेट आउट नहीं होंगे, इवन दो देयर रोल इज, एंड दे विल बी फाउंड, दे आर फाउंड लिंक टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द जीनोम इन विरियॉन्स। सो ये विरियॉन्स में लिंक्ड होंगे 5 प्राइम एंड पे। ठीक हो गया? And next is polymerases. And okay, मरवा क्वेश्चन आपके थे, प्लीज आप वो कर लें ताकि फिर अगर हमारे पास जी टाइम सर। है सो। सर पहले तो मैंने पूछना था कि आपने कहा था कि इस वीक हमारा सैटरडे को ना क्विज होगा। हम्म, तो सर आप क्विज कितने बजे लेंगे और किस तरह लेंगे? एमसीक्यूज बेस्ड होगा या क्वेश्चन बेस्ड होगा? आप प्लीज उसके बारे में गाइड कर दें। अच्छा, इस सैटरडे को हम नहीं करते, इस सैटरडे को हम लाइक ये कोर्स थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम सर बहुत आप स्लो जा वेडनेसडे रहे हैं। कर लें, नहीं सर, नेक्स्ट इसी कर हाँ लें, वेडनेसडे यस कर लें। सर। इसी जी वीक कर जी लें, क्योंकि सर मटेरियल बहुत इकट्ठा हो रहा है वो, फिर अच्छा फिर कंफ्यूजिंग होगा जब पढ़ेंगे एक साथ ही। ठीक है, सो सर अगर आप सर लोग मटेरियल चाहते हैं, मटेरियल देखें सर, अभी 12 स्लाइड्स हुई हैं। सर अभी तो आप थोड़ी सर सी स्लाइड्स वेडनेसडे हुई कर हैं। लें, वेडनेसडे कर लें, इट्स ओके। तब तक हम तकरीबन ऑलमोस्ट 20 स्लाइड्स कर लेंगे, तो वो एक हमारे लिए क्या कहते हैं कि अच्छा ये कॉन्फिडेंट। स्लाइड्स मैंने अपलोड की हुई है ना, सो इसको खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं, और कमिंग कमिंग वीक में जो है वो फर्स्ट क्लास में असाइनमेंट यस सर होनी है, वेडनेसडे। तो और उसके बाद फिर क्विज हो जाना है इसमें। सर काइंडली इस क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें। जी जी, बना ले, कोई भी बना ले, आप लोग कर लें। अच्छा, एक एक तो बात है, हमने बना लिया हुआ है, आप लोग चैट में सीनियर्स भी और आप भी नंबर अपना शेयर कर दे तो हम लोग व्हाट्सएप में आप लोगों को भी ऐड कर लेंगे। आप इधर लिंक शेयर कर दें, हम उससे ज्वाइन हो जाते हैं। हाँ ये भी है। रुबानी करते हैं। आप इस तरह करें ना, आप जुनैरा है, जुनैरा जाहिद, उनको लिंक शेयर कर दें, वो ऐड कर लेंगे सबको। सर इस क्लास में चैट में कर देना लिंक शेयर, तो हम उससे ज्वाइन हो जाते हैं। सर आप चैट अलाउ कर दें प्लीज, आपने चैट नहीं अलाउ की भी। सर ये मैंने शेयर कर दिया लिंक, ज्वाइन कर लें सब जिससे करना। चलें। अच्छा, और अभी जो है मैं सोच रहा हूँ कि हम ये स्लाइड्स खत्म कर लेना, थोड़े से हैं असल में, हम दूसरी क्लास से बहुत पीछे जा रहे हैं, and we need to go like we need to get speed। चलिए सर ठीक ठीक है, है, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ,
सो नेक्स्ट क्लास में अगर क्विज ना रखें, नेक्स्ट वीक में क्विज रख लें। एक में असाइनमेंट हो जाएगी एक क्लास में, दूसरे में क्विज हो जाएगा। सो वो जो है वो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर। Okay, and next is polymerases. So amongst the DNA viruses that replicate in the nuclei, जो nuclei में replicate कर रहे हैं, that अब इसका एक bottom line आप समझ लें कि कौन से viruses खुद अपना polymerase बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। So DNA viruses that replicate in the nuclei of eukaryotic cells, viruses with small genome use cell enzymes. तो जिनके जीनोम स्मॉल हैं उन्होंने सेलुलर एंजाइम यूज करना है, क्योंकि वो अपना जीनोम इनकोड नहीं करेंगे अपने स्मॉल जीनोम की वजह से। जिनके जीनोम लार्ज हैं वो क्या करेंगे, वो अपने एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, लाइक पॉलीमरेसिस उनके अपने होंगे। पेपिलोमा वायरसेस जो हैं ये जो है इनके जीनोम स्मॉल होते हैं, स्मॉल होने की वजह से ये इनकोड नहीं करेंगे पॉलीमरेसिस। और लाइक हर्पीस वायरसेस हैं, सो ये अपने जीनोम जो हैं ये इनकोड करेंगे। और दो ये बहुत फेमस वायरसेस हैं दोनों, पेपिलोमा वायरसेस और हर्पीस वायरसेस, दे आर टू मच फेमस एंड दे आर बोथ आर डीएनए वायरसेस। ये इसकी समझ आ गई इस पॉइंट की? यस सर। यस सर। Okay, so those DNA viruses that replicate in the cytoplasm must encode their own enzyme. जो DNA viruses जो हैं वो साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उन्होंने अपना जीनोम जो अपना एंजाइम खुद इनकोड करना है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो DNA रेप्लिकेज है वो नहीं होगा। ठीक है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज ने साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होना। तो इसका मतलब है कि उन DNA वायरसेस ने अपना पॉलीमरेज खुद इनकोड करना है। ठीक है, and the enzyme that replicates the genome of an RNA virus is often referred to as replicase. वो वायरसेस जो अपना जो RNA वायरसेस हैं उन्होंने क्या बनाना है, RNA से RNA बनाना है। तो RNA से RNA बनना जो है तेरे फटारा नु सुन नहीं हैगा मैं अंकल ने मुंह च मारी थी कोई गल नहीं बिकॉज़ टाइम वाज इन माय अंकल ने तैरिश प्लीज अपना म्यूट कर दिया करें प्लीज। ओके, सो अब देखें, the enzyme that replicates the genome of an RNA viruses, इनको हम replicase भी कह सकते हैं, जो RNA से RNA बनाएंगे। So for many RNA viruses this enzyme is the same enzyme that used for transcription. So like इन viruses के लिए वही enzyme यूज होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज होते हैं, लेकिन हमारे इस केस में हम जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते होते हैं इनको, लेकिन ये वायरसेस जो है अपना आरएनए जो है वो ये पॉलीमरेज जो है ये खुद इनकोड करेगा जो आरएनए से आरएनए बनाए। ठीक है, सो many viral polymerases form complexes with other viral and cellular protein to produce the active enzyme. बहुत सारे वायरल प्रोटीन्स पॉलीमरेजेस जो हैं वो सेलुलर पार्ट्स भी इसमें होंगे। मींस कि ये इस तरह नहीं होगा कि वायरल पॉलीमरेज है उसने अपना काम सिर्फ और सिर्फ अकेले ही करना है, उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो आएंगे उसके साथ ऐड होंगे एंड दे विल रेप्लिकेट द वायरल न्यूक्लिक एसिड। एंड सेम इज विद some of these additional proteins are processivity factors। कुछ processivity factors होंगे, फॉर एग्जांपल E. coli thioredoxin molecule जो है they will function as processivity factor for DNA polymerases of phage T7। मीन्स कि उसने प्रोसेस करना है DNA polymerase को, उसको मैच्योर होगा ये, और उसके बाद उसने अपना DNA जो है वो अपना जो न्यूक्लिक एसिड है वो रेप्लिकेट करना है। So there are processivity factors involved. There are like viral and other cellular proteins जो पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेंगे और वो पूरा जो है वो एक्टिव एंजाइम के तौर पे फिर काम करेंगे एंड दे विल रेप्लिकेट डीएनए और आरएनए। समझ आ गई? ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट वायरसेस है ना? हाँ, ये असल में डिफरेंट वायरसेस हैं, डिफरेंट। ये असल में पॉलीमरेज की बात हो रही है कि पॉलीमरेज जो हैं वो कितने टाइप के पॉलीमरेज हो सकते हैं, और सिर्फ पॉलीमरेज ही नहीं उसके साथ कुछ और कंपोनेंट्स भी ऐड हो सकते हैं कुछ केसेस में। सो देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड डिफरेंट वायरसेस। ठीक है, यस एम आई सर। क्लियर? ओके, यस सर। कोई क्वेश्चन था किसी का? किसी ने लाइक रेज हैंड किया था एंड
Okay, and next is the retroviruses and pararetroviruses encode reverse सर transcriptase. जी सर ये बताइएगा कि जो वायरस है हाईजैक कब करता है होस्ट की मशीनरी को, लाइसोजेनिक साइकिल में या लैक्टिक साइकिल में, लैक्टिक फेज में? ये असल में हमने साइलेंसिंग स्ट्रेटजीज पढ़नी है, ठीक है। सो उसमें हमने डिटेल से पढ़ना है कि वायरस जो है कौन कौन से स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय करता है कि जो होस्ट मशीनरी के इम्यून सिस्टम से ये खुद को बचा सके और फिर उसके प्रोटीन्स को हाईजैक भी कर सके। ये सारी चीज़ें हमने साइलेंसिंग सप्रेसर्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से प्रोटीन्स जो हैं वो होस्ट के प्रोटीन्स को सप्रेस कर लेते हैं ताकि वो खुद को भी ना वो करें, लाइक रिकॉग्नाइज ना हो, और होस्ट मशीनरी जो है वो भी काम करना छोड़ दे और इसके प्रोटीन्स को इसके जीनोम को रेप्लिकेट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये हम यस सर। पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। So the retroviruses and pararetroviruses they encode reverse transcriptase. ये दोनों pararetroviruses और retroviruses पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। retroviruses जो हैं ये RNA वायरसेस होते हैं और pararetroviruses ये DNA वायरसेस होते हैं। लेकिन इसमें retroviruses में DNA बनते हैं और pararetroviruses में DNA से RNA और RNA से दोबारा DNA, और retroviruses में RNA से DNA और DNA से दोबारा RNA बनता है। So the pararetroviruses and retroviruses दोनों जो हैं ये reverse transcriptase encode करेंगे और they will transcribe from RNA to DNA to RNA से DNA बनना and use the host cell RNA polymerase 2 to transcribe from DNA to RNA. जब DNA से RNA बनेंगे तो उसके लिए होस्ट का पॉलीमरेज यूज कर लेंगे क्योंकि नॉर्मल DNA से तो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना RNA में, लेकिन जब RNA से DNA बनाएंगे तो इनके पास अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद होगा। एंड नेक्स्ट चीज अगर हम इस डायग्राम को देख लें, सो इस डायग्राम में ये पैरारेट्रोवायरस की एग्जांपल है कि पैरारेट्रोवायरस में क्या होगा। इसमें लाइक रेट्रोवायरसेस तो हम पहले उस डायग्राम में कवर कर चुके हैं ना, रेट्रोवायरसेस को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। दिस वन इज द एग्जांपल फॉर रेट्रोवायरसेस एंड स्ट्रेटजी फॉर रेट्रोवायरसेस। नाउ द पैरारेट्रोवायरस में क्या होगा कि when the virion means the virus particle infect a host cell, it will enter the cell, the DNA will enter the cell और DNA में इस तरह निकिंग होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डीएनए होगा, उसमें स्पेसिस होंगे, दोज होस्ट रिपेयर मशीनरी जो है उसको लाइक फिल अप कर देगी इन स्पेसिस को। एंड नाउ दिस इज क्लोज्ड कोवेलेंटली क्लोज्ड वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाना है। उसके बाद होस्ट का पॉलीमरेज आएगा और उससे आरएनए बना देगा, उसका आरएनए बना देगा होस्ट पॉलीमरेज 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से इसका आरएनए बन जाएगा। वो आरएनए जो है वो आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर इसके आरएनए से वायरल प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो राइबोसोम्स वर्क करेंगे इस पे एंड द प्रोटीन्स विल फॉर्म। एंड ये पीजीआरएनए मींस प्री जीनोमिक आरएनए, मींस के ये जीनोम इसका ये है और इससे जीनोम से पहले वाला जो आरएनए है इसको हम क्या कहेंगे, प्री जीनोमिक आरएनए, पीजीआरएनए, और इसको आरटीएमआरएनए भी कह सकते हैं। सो इस पे जो इसका कैप और पॉली ए टेल भी बन जाएंगे और फिर इसके प्रोटीन्स बनेंगे। उस प्रोटीन में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने भी होना है, उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने इसका वायरल जो प्री जीनोमिक आरएनए इज अ टेम्पलेट यूज करेगा और उससे क्या बनाएगा, उससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन के वो सर्कुलराइज होगा, वो सारे स्ट्रेटजीज हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो सर्कुलराइज हो जाएगा एंड दैट विल आइदर इनकैप्सुलेट इन द वायरस और विल एंटर इनटू द न्यूक्लियस फॉर द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। सो दरमियान में आरएनए का स्टेज है डीएनए वायरसेस के में, ये जो पैरारेट्रोवायरसेस के केस में, ठीक है। सो यहाँ पे देख लें पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्शन जनरेटिंग वायरल प्री जीनोमिक आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो उसने क्या करना है, इससे डीएनए बना देना है। एंड दीज आर द पॉलीमरेजेस के वो किस तरह फंक्शन करते हैं। दीज आर लाइक डीएनए से डीएनए वायरल, वो कुछ वायरसेस जो हैं वो वायरस के एंजाइम यूज कर रहे हैं, अपने एंजाइम यूज कर रहे हैं। कुछ वायरस जो हैं वो सेल के एंजाइम यूज कर रहे हैं। तो वायरस के एंजाइम कौन कौन से किस तरह होंगे कि डीएनए से डीएनए बनाना, सो दैट विल यूज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अपना डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज करेगा। कुछ वायरसेस जो हैं जो डीएनए से डीएनए बनाएंगे वो होस्ट के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं।
अच्छा, कुछ वायरस जो हैं वो आरएनए से आरएनए जब बनाएंगे सो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे। इस केस में कोई इस तरह नहीं है कि आरएनए से आरएनए बनाने के लिए सेलुलर एंजाइम यूज कर लें, इस तरह कोई नहीं है। तो ये आरएनए जो है इनकी लाइक दे विल बी डिपेंडेंट ऑन देयर ओन enzyme to be produced, and they will wait for their own enzyme to be replicated to replicate their RNA from RNA. So and this will be like RNA dependent RNA polymerase, and this is not encoded by the host enzymes, by the host cells. And the third one is RNA to be produced to produce DNA. So for that, RNA dependent DNA polymerases will be used, and that is reverse transcriptase. And this will also will not be encoded by the host. So this will be not, this will not be encoded by the host. And DNA, from the DNA to produce RNA, so the viruses, they use DNA dependent RNA polymerase, usually RNA polymerase 2, and the RNA polymerase 2 will produce RNA from the DNA. And this will be and the viral enzyme and the virus will not encode this type of the polymerase, because it will be already present in the host, and that's easy to use the RNA polymerase to produce RNA from the DNA. Is it clear up till now? Yes.